आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते सबसे पहले हेडलाइंस। महिला आरक्षण बिल पर रिजिजू के तंज पर राहुल गांधी बोले, परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते। रांची प्रोटेस्ट, जेपीएससी जेएसएससी न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म। ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल, कहा देश को अमेरिका के हाथों बेचना चाहते। प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम, अजय राय के नेतृत्व में निकाली बाइक रैली। ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान, हमने शुरू नहीं किया। भारत समेत 5 देशों पर लगेगा 100% टैरिफ, रूस पर प्रतिबंध, अमेरिका की सीनेट में बिल पास। अब समाचार विस्तार से। नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक वीडियो को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसा था। इस पर अब राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। राहुल गांधी एक वीडियो में खड़े होकर महिलाओं के हक की बात करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो को रीपोस्ट करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति राहुल गांधी की जो सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। इस सिलसिले में अब आरजेडी नेता मनोज झा का भी बयान सामने आया है। विमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया, आप लोगों ने एजेंडा में इसको रख लिया। क्या वो बिल पास नहीं हुआ था जब हम नई संसद भवन में आए थे? मामला डिलिमिटेशन से आपने जोड़ा था। विमेन रिजर्वेशन बिल तो आज पास करो ना, अभी से लागू कर दो। विल सपोर्ट दैट। डोंट मिसलीड ईदर इन द हाउस और आउटसाइड द हाउस। वो बिल तो पास कर हो चुका है भाई, क्यों इसको बार बार कह रहे हो विमेन रिजर्वेशन बिल? दैट वाज द बिल व्हिच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हेन वी एंटर्ड द न्यू बिल्डिंग। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। अभी आप इसी सत्र में पास करो और डिलिमिटेशन पे एक व्यापक बहस, एक सहमति का आधार तैयार करो। दोनों को के बीच में हाइफन रखिए। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट 15वें दिन जारी है। इस प्रदर्शनकारी छात्रों के एक गुट ने बातचीत की है। वही अब देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले जेपीएससी जेएसएससी न्याय गुट की सरकार के प्रतिद्वंदियों से बातचीत हुई। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा के उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के बातचीत खत्म हो गई है। आज छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के आंदोलन स्थल पहुंचा था। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात हुई है, लेकिन हमने सरकार को साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुविद्य कुमार सोनू ने कहा, छात्रों के विभिन्न समूहों स्टेक होल्डर्स से यह प्रतिनिधिमंडल मिलना रहेगा। पहले तो बहुत धन्यवाद सरकार को इस पहल के लिए। जितने स्टेक होल्डर्स थे, जिन लोगों की भागीदारी थी आंदोलन में, उसको चलाने में, संभालने में, दिशा देने में, उन सभी लोगों से बुला के आप मिल रहे हैं। हमने पूरा मांग पत्र इनको दिया है, तो छात्रों से बात करके उनकी मनोभावना को, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को समझ के बनाया है। और एक कॉपी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कुछ चीजों आपको कन्वे करना चाहूंगा। जो तत्काल प्रभाव से हमें चाहिए वो 14वें जेपीएससी को तत्काल रद्द करना। अन्य जितनी भी संदिग्ध परीक्षाएं हुई है, सीआईडी एसआईटी के माध्यम से टाइम बाउंड 90 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करना और कार्रवाई की सूचना कहां तक पहुंची, कौन पकड़ाया, क्या गलतियां सामने आ रही है, वो आप पब्लिश करें पब्लिक के फोरम में। जेपीएससी जेएसएससी की पूरी परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए कि झारखंड के जो बच्चे पढ़ाई कर उन्हें मन में डर नहीं रहे कल परीक्षा लीक हो जाएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दूसरी मांग ये हमारी बहुत मजबूती से कि वार्षिक कैलेंडर जैसे पढ़ाई का होता है वैसे ही वार्षिक कैलेंडर भर्ती परीक्षाओं का हो। तीसरी जो हमने जो अपनी एक राय हम सभी ने मिलकर टीम को दिया है कि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे एक ही बीमारी आउटसोर्सिंग। आप अगर नीट की बात करें, जीपीएससी की बात करें, जिससे बात करें, किसी राज्य में अगर घपला घोटाला हो रहा है उसके पीछे कारण है आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन पेपर कौन तय करेगा, सेंटर कहाँ रहेगा, परीक्षा कौन कंडक्ट कराएगा, कौन पब्लिश करेगा, सारी चीजें एक एजेंसियों के हाथ में दे दी जाती है। अगर सरकार खुद का सिस्टम बना के एग्जाम्पल सेट करे तो मुझे लगता है कि झारखंड राज्य सबसे पहला राज्य होगा जो सबसे निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने में सफल होगा।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की E20 पेट्रोल पॉलिसी की आलोचना तेज कर दी है और इसे जनता से जुड़ी एक बड़ी चिंता का विषय बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से वाहन मालिकों पर बोझ पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाएगी। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार थी तब जब भी कोई पेट्रोल और डीजल में मिलावट करता था तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी, मगर अब देखा जाए तो सरकार खुद ही पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर रही है। लोगों की कीमती गाड़ियां खराब हो रही हैं, उससे एवरेज भी कम हो गया है, लोगों को आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा है। इस तरह लोगों को लूटने और फंसाने वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है और हमारे नेता राहुल गांधी की भी भूमिका साफ है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल में जो भी कोई मिक्सिंग करता था उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब देखा जाए तो सरकार खुद ही पेट्रोल और डीजल में मिक्सिंग कर रही है, लोगों की कीमती गाड़ियां खराब कर रही है, उसका एवरेज भी खत्म हो गया है, उससे लोगों की आर्थिक नुकसान भी लोगों को पहुंच रहा है। और ऐसे लोगों को फंसाने वाली, लोगों को लूटने वाली सरकार के विरोध में कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है और हमारे नेता राहुल जी भी की भूमिका उसमें स्पष्ट है। और कल इसलिए राहुल जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये ऐसे मोदी सरकार जो भेसल मिक्सिंग कर कर लोगों को फंसाना चाहती है, उसके विरोध में हम आवाज उठाएंगे और रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बैरागढ़ चंबा मुख्य मार्ग पर चलुंज मोड़ के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क के करीब 100 फीट नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। इस हादसे के वक्त बस में करीब 15 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि कई 11 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हादसा इतना भीषण था कि बस सड़क से नीचे दूसरी सड़क पर जा पहुंची। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आज मॉर्निंग में 7:15 के आसपास इस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मिली थी। एक प्राइवेट बस जो बैरागढ़ से चंबा आ रही थी, 5 किलोमीटर का सफर करने के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें 18 लोग टोटल सवार थे, जिसमें से 7 की कैजुअलिटी स्पॉट में हुई थी और जो 11 लोग इंजर्ड हैं उनको मेडिकल कॉलेज चंबा ट्रीटमेंट के लिए स्थानीय लोगों की सहायता से एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने मिलकर तुरंत भेज दिया था और जो पोस्टमार्टम है उस स्पॉट में कराया गया। डेड बॉडीज परिजन को हवाले उसी टाइम कर दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक्सीडेंट का कारण क्या है ये अभी इनिशियल स्टेज में, जैसे ही ये पता चलता है कि एक्सीडेंट का कॉज क्या है तो अकॉर्डिंगली शेयर की जाएगी इन्फॉर्मेशन। वही अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। इस बिल को लेकर अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। केजरीवाल ने पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की गुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद पीएम मोदी देश के लिए ये लाए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप है। केजरीवाल के साथ साथ शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरा है। नहीं, जिस तरीके से बार बार ये दबाव आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि इंडिया को रशियन ऑयल नहीं खरीदना चाहिए और अगर खरीदेंगे तो पहले टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए थे, तभी जाकर हमने यूएस ट्रेड डील की बातचीत शुरू की थी। उसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ्स वो स्ट्रक्चर बना रहे थे देश भर के लिए, दुनिया भर के लिए, तो उसको स्ट्राइक डाउन किया था। तो अभी राइट नाउ अमेरिका में ही इतने अलग अलग खेमे बने हुए हैं कि करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट एक बोल रहा है, वहां की सेनेट अलग बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अलग बोल रहे हैं और हमारा यूएस इंडिया ट्रेड डील की बातचीत जारी है। सवाल बस ये है कि क्या इंडिया यूएस के दबाव में आकर अपनी जो सॉवरेन ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे रिश्ते हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट अमेरिका डिक्टेट्स टू अस। अनफॉर्चुनेटली यूएस इंडिया ट्रेड डील में ये होता हुआ नहीं दिख रहा है और यही वजह से
हम लगातार बोल रहे हैं कि इसमें। वही आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने पिछले साल भी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों से कहा था कि जो हजारों करोड़ रुपए अपने ड्रेनेज की गाद निकालने को लेकर खर्च किए हैं उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। वो नाले साफ नहीं हुए हैं, उसके लिए केवल फाइलों में पैसा खर्च किया गया है। 2024 का हाई कोर्ट का आदेश है कि जो भी गाद निकालने का काम होगा उसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। हमने लिखित में भी कहा है कि लेकिन उसके बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया गया। इस साल भी अब तक हमने ऑडिट के बारे में नहीं सुना। इसका मतलब जो लूट हो रही है उसमें सरकार भी शामिल है और सरकार नहीं चाहती कि उस लूट पर लगाम हो। जब तक लूट नहीं रुकेगी तब तक आप इस तरह से जल भराव की स्थिति देखते रहेंगे। देखिए, मैंने पिछले साल भी कहा था, मुख्यमंत्री जी को, इनके मंत्रियों को भी कहा था कि जो हजारों करोड़ रुपए आपने ड्रेनेज की डिसिल्टिंग के अंदर खर्च किए हैं उसमें बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है। वो नाले साफ नहीं हुए, उसके लिए सिर्फ फाइलों के अंदर पैसा खर्च किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश हैं 2024 के कि जो भी डिसिल्टिंग का काम होगा उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। हमने पिछले साल भी कहा, लिखित में कहा, मगर उसके बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया। इस साल भी अभी तक हमने ऑडिट के बारे में नहीं सुना। इसका मतलब ये है जो लूट हो रही है उसके अंदर सरकार शामिल है और सरकार नहीं चाहती कि उस लूट पर लगाम हो। जब तक लूट नहीं रुकेगी तब तक जो है पानी का भरना इसी तरह से आप देखेंगे। दिल्ली के देवली इलाके में एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिर गई जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक स्थानीय निवासी का कहना है कि लगभग 8 से 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके के पीछे काम भी चल रहा था, पूरी लेन खोदी गई थी और पानी जमा होने के कारण दीवार गिर गई। हम लगभग 8 वर्षों से यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं और पहले कभी ऐसी समस्या सामने नहीं आई थी। ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। एमसीडी का काम ठीक से नहीं किया गया है, लेन खोदी गई है, सीवर भरे हुए हैं और मानसून के दौरान पानी की निकासी की उचित व्यवस्था भी नहीं सामने आई है। यह घटना इसलिए हुई है क्योंकि पानी ठीक से निकल नहीं पाया। मेरी गाड़ी थी ड्राइवर रेनॉल्ट की। अच्छा। यहाँ पे लगभग 8-10 गाड़ी थी जो डैमेज हुई है। पीछे काम चल रहा था सीवर का। हाँ। पूरी गली खोदी गई थी। अच्छा। सीवर का काम चला, एमसीडी वाले काम कर रहे थे। उसकी पानी के भराव से जो दीवार है ये गिरी है और सारी जो गाड़ी है वो सारी डैमेज हुई है। टोटल कितनी गाड़ी डैमेज हुए हैं? टोटल 8 से 10 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। क्या मानते हैं कि जहाँ पार्किंग लगाते थे मंथली देते थे आप क्या? नहीं, यहाँ पे पार्किंग लगाते थे हम लोग और मतलब अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी। ये पहली बार है कि ऐसी कुछ दीवार गिरने की जो है घटना हुई है और वो भी जो पीछे खुदाई हो रही थी, सीवर का काम चल रहा था उसकी वजह से। अच्छा, कब से आप? मेरे को तो लगभग 8 साल हो गए यहाँ पे लगाते हुए। अच्छा। यानी कि एमसीडी का काम जो वो प्रॉपर नहीं है, एमसीडी वाला काम जो है प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। गलियां खोद रखी हैं, पूरे सीवर भरे हुए हैं। बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में प्रॉपर जो है पानी की निकासी नहीं है, सारे सीवर फुल हैं। और कल जो घटना हुई है वो भी इसलिए कि पानी निकासी थी नहीं, पानी निकासी की वजह से पूरा सीवर जाम था और जो लोड पड़ा सीवर पे वो दीवार पे आया, दीवार से पानी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अक्सर समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं। उन्होंने पीडीए की फुल फॉर्म पीट देगा अहिर बताई है, जिसे लेकर अब एमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने जोरदार हमला बोला है। असीम वकार ने उनसे सवाल किया है कि क्या आपके साथ अहिरों ने कोई घटना कर दी है जो आप यूपी की जनता को डरा रहे हैं। एमआईएम नेता असीम वकार ने वीडियो जारी कर ओम प्रकाश राजभर पर एक के बाद एक करके बड़े हमले किए हैं और कहा है कि आज वो जिस जगह पर हैं उसमें 2 लोगों का ही योगदान है, एक मुसलमान और दूसरा अहिर। इसलिए आप आरोप लगाने हैं तो सच्चे लगाइए और अच्छी राजनीति करिए। राहुल गांधी के 8 अगस्त को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारी जारी है। शुक्रवार को प्रयागराज में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली गई यह रैली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से शुरू हुई। अजय राय ने कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कहा, राहुल गांधी से पूरी सरकार डरी हुई है, पूरी भाजपा के लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए या देश के हित में कोई काम नहीं किया है। अकेला एक व्यक्ति जो पूरे देश में ललकार रहा है और वो है राहुल गांधी। कोटा में भी उनके कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर भी पहले हमें 30 तारीख को कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी गई। हालांकि बाद में फिर छात्रों के दबाव में उन्हें फिर से इसकी अनुमति देनी पड़ी। रद्द की गई और फिर बाद में दी गई। देखिए, राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग
डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए कोई काम किया नहीं, देश के हित में कोई काम किया नहीं। अकेला व्यक्ति जो ललकार रहा है पूरे देश के अंदर वो है हमारे नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया राजस्थान के कोटा में, वहां भी परमिशन देके निरस्त किया, फिर दिया छात्रों के दबाव में। उसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में वहां भी परमिशन देके निरस्त किया और वहां सिंगर को दे दिया। जो बच्चों के बात उठाने के लिए मैदान दिया था राहुल जी को, वो मैदान निरस्त करके उसके परमिशन सिंगर जैस्मिन को दे दिया और उसके टिकट भी फ्री कर दिए। उसके बाद भी कार्यक्रम उनका फ्लॉप हुआ जैस्मिन का। राहुल गांधी के मैदान में हजारों हजार की संख्या हो गई। उसी प्रकार यहां पर भी किया है कि यहां पर परमिशन दिया 30 तारीख को और उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने सरकार ने दबाव बनाकर उसको कैंसिल कराया। पर छात्रों के दबाव में, बच्चों के दबाव में यहां भी इनको परमिशन देना पड़ा और वहीं पर कार्यक्रम होगा। हम लोग भी अड़ गए कि वहीं होगा, उसी स्थान पर होगा, तय स्थान पर होगा और तय समय पर होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे, भले चौराहे पर हमको उनको संबोधित करना पड़े, सड़क पर करना पड़े, पर आएंगे जरूर। बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, देश के भविष्य को बर्बाद किया, पर राहुल गांधी जी लगातार उनकी बात उठा रहे हैं। हम सब लोग आज पूरे कांग्रेस के एक जन खड़े हैं कि आज छात्रों के बीच छात्र संवाद राहुल जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन का फार्मूला लागू करने पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक के लिए गए इन अहम फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि सबसे पहले तो सरकार की बड़ी फजीहत हुई है, 2 बार कोर्ट में फटकार लगी है, तब जाकर ये लोग राजी हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी फजीहत गवर्नमेंट की हुई, 2 बार फटकार लगी कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट लगा, इलेक्शन कमिश्नर को बुला के डांट पड़ी, तब कहीं जाके राजी हुए। और अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तुरंत ही आ गई, 1.25 साल से तो नहीं आई, लेकिन अब जो है एक फटकार लगते ही तुरंत आ गई। अब मेरा सरकार से आग्रह है कि ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके आंकड़े आप जनता को सार्वजनिक करें। आप बताइए कि रिपोर्ट क्या आई है, क्या स्थिति है, किन किन वर्गों को कितना आप आरक्षण दे रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। मैं डिमांड करता हूं गवर्नमेंट से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने लंबे समय से चले आ रहे ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था। पेजेश्कियान के मुताबिक उनके विरोधियों ने सैन्य दबाव के जरिए ईरान को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। उन्होंने दावा किया कि मुश्किल हालात के बावजूद ईरान आज भी एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है और आगे भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। पेजेश्कियान ने एक इंटरव्यू में इन मुद्दों पर विस्तार से बात की है। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की भी अपील की है। यूएस सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य खरीदारों को सजा देने वाले बिल को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। उनका तर्क है कि इस तरह का व्यापार यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है। इस बिल का नाम बदलकर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 कर दिया गया है और सीनेट ने इसे 86-11 वोटों से मंजूरी दी है। यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के सामान पर 100% टैरिफ लगाने की इजाज़त देता है जो रूसी तेल और गैस के शीर्ष 5 आयात हैं। फिलहाल चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस के शीर्ष 5 आयात हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।